इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि वाई इलेक्शंस क्यों, मतलब क्यों जो है इलेक्शंस होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग कुछ डिस्कस भी किए थे कुछ टॉपिक्स पे, जिसके आधार पर हम लोग ये जाने थे कि इलेक्शंस होना ज़रूरी है। उसके अलावा भी यहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं या इलेक्शंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसके आधार पर भी हम कुछ समझ सकते हैं कि जैसे कि वी कैन चूज़ आवर लॉ मेकर्स, हमारे लिए कानून कौन बनाएगा उसको हम चूज कर सकते हैं, यानी हमारे लिए कानून कौन बनाएगा उस रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्शंस के जरिए चूज कर सकते हैं। दूसरा, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेजर डिसीजंस, यानी हमारे लिए जो है वो ज़्यादातर निर्णय डिसीजंस कौन लेगा और हमसे संबंधित जो भी डिसीजंस होंगे उनको कौन जो है वो मेक करेगा, कौन जो है वो लेगा। इसके लिए भी जो है इलेक्शंस का होना ज़रूरी है। साथ साथ दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड मेकिंग लॉ, यानी हम उस पार्टी को भी चुनते हैं जो पार्टी गवर्नमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ के फॉर्मेशन में। तो ये कुछ मेथड से तरीके थे जिनके ज़रिए हम लोग डिस्कस किए थे कि हमें हमें जो है वो इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर वो है कि व्हाट मेक एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, यानी किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन सी चीज़ें बनाती है, क्या ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं जिसके आधार पर हम किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 थिंग्स और 5 बेसिक रिक्वायरमेंट, 5 ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बताने के लिए अत्यंत ज़रूरी माने जाते हैं। इन 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे पहला हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट आता है कि फर्स्ट एवरी शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन एवरी वन शुड हैव वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये जो है सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, यानी वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यह जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, यानी किसी भी देश के सभी नागरिकों को जो गवर्नमेंट वहाँ की तय की है एक निश्चित उम्र के बाद वोट देने के लिए, उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उन सबकी वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। दूसरा चीज़ होता है देयर समथिंग टू बी चूज, यानी कोई जो है हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको हम चूज कर सकें, पसंद नापसंद हम अपनी जाहिर कर सकें, जिसका मतलब है सिंपल मल्टी पार्टी सिस्टम से, यानी किसी भी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। मल्टी पार्टी सिस्टम में यह भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि लोगों के पास चूज करने के लिए कुछ ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ए नहीं पसंद है तो बी को पसंद करेंगे, बी नहीं पसंद है तो सी को, सी नहीं तो डी को, यानी हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। तीसरा चीज़ कहता है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स, यानी जो चुनाव होने चाहिए कुछ समय अंतराल पे ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव हो गया तो अब 10 साल के बाद होगा, अगला 15 ईयर्स के बाद होगा, अगला 20, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक फिक्स टाइम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होते रहना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में प्रत्येक 4 ईयर्स पे होता है, इंडिया में 5 ईयर्स पे होता है, मैक्सिको में 6 ईयर पे होता है। तो एक टर्म टाइम होना चाहिए जिसके बाद इलेक्शंस होते रहने चाहिए। नेक्स्ट 4th नंबर है द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाई पीपुल शुड गेट इलेक्टेड, यानी वही व्यक्ति चुनाव जीतना चाहिए जिसको जनता चाहती है। जनता के चाहने का सेंस यहाँ से मेजॉरिटी से होता है, यानी ज़्यादातर लोग जिस व्यक्ति को जिताना चाहते हों वही व्यक्ति इलेक्शंस में जीत करके हमारे लिए डिसीजन लेने का काम या हमसे रिलेटेड किसी भी तरह के लॉ फॉर्मेशन का काम कर सकता है। यह जो है वो चौथा रिक्वायरमेंट है। और 5वां रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का,
वह है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री एंड फेयर मैनर्स, यानी जो चुनाव होने चाहिए वो फ्री और फेयर होने चाहिए। फ्री और फेयर कहने का मतलब कि वहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ए नाम का व्यक्ति पुअर है और बी ज़्यादा रिच है तो बी जो है वो किसी तरह से पुश बैक कर दे ए को कुछ पैसा देकर, घूस देकर। इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं करेंगे। या मान लेते हैं कि ए जो है वो वीक पीपल है और बी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बी जो है वो थ्रेटन के थ्रू, धमकी के थ्रू जो है वो ए को इलेक्शंस में बैठने पे मजबूर कर दे, जैसे बूथ कैप्चरिंग होता है, रिगिंग होता है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यानी कभी कभी चुनाव में लोग जो है वो पैसे देकर अपने फेवर में वोट ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें गलत मानी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कहेंगे। यानी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का पांचवा और महत्वपूर्ण बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्री और फेयर मैनर्स में इलेक्शंस होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी के 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं।